हेलो फ्रेंड्स। नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, बहुत टाइम के बाद आया हूँ चैनल पर, लेकिन आपके लिए बहुत अच्छे शेयर्स लेकर आया हूँ। 4 शेयर्स हैं। वीडियो थोड़ा लंबा चलेगा, लेकिन उसे ज़रूर देखिएगा पूरा। और फर्दर अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। पुरानी अपडेट देना चाहूँगा बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में। लास्ट 85 तक का टारगेट किया था, 85 तक का टारगेट दिया था, वहाँ से 78 से बाइंग लेवल्स दिए थे। उसके बाद करंट लेवल से अगर आप चाहे तो महीने भर के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा एक बार फिर से बाई कर सकते हैं करंट प्राइस से। उसके टारगेट प्राइस जो रहेंगे शॉर्ट टर्म्स पे 85 टू 90 तक के टारगेट्स आपको उसमें देखने को मिल सकते हैं। फर्दर आज जो 4 शेयर्स लेकर आया हूँ, 4 अलग अलग सेक्टर से लेके आया हूँ। पहला सेक्टर्स होगा आपका आयरन एंड स्टील सेक्टर, सेकंड सेक्टर होगा बैंकिंग सेक्टर्स, तीसरा होगा कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग सेक्टर्स। शायद मेरी हिंट आप समझ पाए कि मैं किन स्टॉक्स के बारे में बात कर रहा हूँ। और एक चौथा स्टॉक है जो ट्रैक्टर की फील्ड से आता है, ट्रैक्टर सेक्टर्स में आता है। तो ये 4 स्टॉक्स हैं और चारों स्टॉक्स एक अच्छे खासे लेवल्स पर मिल रहे हैं। चाहे तो इसमें अपनी पोजीशंस को क्रिएट कर सकते हैं और प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। पोर्टफोलियो बनाने के लिए चारों स्टॉक्स बहुत अच्छे हैं और अपनी पोजीशंस को क्रिएट कर सकते हैं। जहां तक है इनके लेवल्स जो हैं बहुत अच्छे खासे आपको देखने को मिलेंगे। पहला शेयर आपकी स्क्रीन पर है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। सेल के बारे में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले क्या इसके लेवल्स हो सकते हैं और क्या इसके टारगेट्स हो सकते हैं, क्योंकि स्टॉक्स लगातार 2 से 1 वीक से स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है और स्टॉक नीचे गिर रहा है। तो करेक्ट टाइम है स्टॉक्स में अपनी पोजीशन को क्रिएट करने के लिए। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के शेयर्स पर। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सबसे पहले मनी कंट्रोल पर आए हैं। आज का क्लोजिंग प्राइस है 115.25। अगर आज के हाई के बारे में बात करूं तो 119.30 का आपको आज का हाई देखने को मिलता है। और डे के लो के बारे में बात करूं तो 114 का जो था वो डे का लो आपको यहाँ पर देखने को मिला था। अब आते हैं नीचे और इसके मूविंग एवरेजेस के बारे में डिस्कस करते हैं कि 5 डेज 10 डेज मूविंग एवरेज क्या रहता है। और उसके बाद इसके टेक्निकल रेटिंग्स के बारे में बात करें तो इसके टेक्निकल रेटिंग्स कैसे चल रहे हैं वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। 5 डेज की मूविंग एवरेज के बारे में बात करें फ्रेंड्स तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है 119.12 का, जो कि आज का हाई रहा है। 10 डेज की मूविंग एवरेज के बारे में बात करूँ 123.12। 20 डेज का मूविंग एवरेज है 126.86। 50 डेज के मूविंग एवरेज के बारे में बात करूँ तो 126.85 के अराउंड यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। इस रेंज के बारे में ही बात करूँगा, ऊपर के लेवल पर नहीं जाएंगे। आएंगे आगे की ओर और टिकट साइज पर देखेंगे स्टॉक्स में हमें क्या लेवल्स देखने को मिलते हैं और वहाँ पर हम देखेंगे स्टॉक्स में हमें क्या पोजीशंस हमें बनानी चाहिए वीकली बेसिस पर और मंथली बेसिस पर स्टॉक्स में हमें कितने रिटर्न दिए हैं वो भी हम यहाँ से देखेंगे। डेली बेसिस पर बात करूँ तो 3.44% का यहाँ पर नेगेटिव रिटर्न हमें देखने को मिल रहा है। वहीं वीकली बेसिस पर बात करूँ तो वीकली बेसिस पर भी स्टॉक्स ने 4.52 का नेगेटिव परसेंट रिटर्न आपको दिया है। इसी कारण मैं आपको बोल रहा हूँ कि स्टॉक्स में अपनी पोजीशन को क्रिएट करिए। स्टॉक्स लोअर लेवल पर है, मंथली बेसिस पर जाते हैं तो 6.32 का आपको नेगेटिव रिटर्न देखने को मिलता है। आगे की ओर बात करें लार्ज कैप आयरन एंड स्टील सेक्टर्स का है। अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में बात करूं तो 49,297 करोड़ का यहाँ पर आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन देखने को मिलता है। और स्टॉक्स के अगर रैंक के बारे में बात करूं तो 91 रैंक जो रहती है वो यहाँ पर स्टॉक्स की आपको देखने को मिलती है। अब इसके बारे में वॉलिटिलिटीज़ के बारे में बात करूँ तो यस, एज कम्पेयर टू निफ्टी यहाँ पर आपको वॉलिटिलिटी को थोड़ा देखने को मिलेगा। 3.37x वॉलेटाइल एज निफ्टी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। आगे की ओर आते हैं और फोर्सकास्ट के बारे में देखते हैं यहाँ पर कितने एनालिस्ट की रिपोर्ट्स हमारे पास अवेलेबल है और उसमें से कितने इस रिपोर्ट को इस स्टॉक्स को बाय रेटिंग्स रिकमेंडेशन दे रहे हैं। 23 एनालिस्ट की रिपोर्ट्स हमारे पास अवेलेबल है और 23 में से 74% का ये मानना है कि स्टॉक्स में आप अपनी पोजीशंस को क्रिएट कर सकते हैं। अब आएंगे कंपैरिजंस करेंगे और स्टॉक्स की टेक्निकल्स और इसके वॉलेटिलिटीज़ के बारे में देखेंगे एज कम्पेयर टू अदर स्टॉक्स की क्या इसके लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। रीजन है कि चाइना के कारण स्टील सेक्टर में थोड़ी जो है उसी के कारण यहाँ पर कमजोरी हमें देखने को मिल रही है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में बात करूँ तो पी रेशियोज यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है 11.88 का यहाँ पर, जो कि एज कम्पेयर टू अदर स्टॉक्स यहाँ पर एक सस्ते लेवल पर आपको देखने को मिल रहा है। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियोज के बारे में बात करूँ तो बहुत ही सस्ते लेवल पर है, मात्र 1.19 पैसा आपको देना पड़ रहा है एक शेयर के लिए। टाटा स्टील्स के बारे में बात करूँ तो पी रेशियो चल रहा है 22.33 के बारे में और पी बी रेशियो 2.16, जो कि एज कम्पेयर टू सील्स यहाँ पर आपको अब ही देखने को मिल रहा है। जेएसडब्ल्यू स्टील 20.81 और पीएस टू बुक वैल्यू रेशियोज के बारे में बात करूँ तो 3.57 का यहाँ पर हाईली बहुत जो है महंगा स्टॉक्स है, जहाँ पर इसको आप देख रहे हैं कि करंट लेवल पर स्टॉक्स में आपको करेक्शंस देखने को मिल रहे हैं। वॉलिटिलिटीज़ के बारे में बात करते हैं स्टॉक्स में एज कम्पेयर टू अदर स्टॉक्स कितना वॉलिटिलिटी रहता है। तो स्टार्टिंग में ही जब हम एनएससी से कंपेयर कर रहे थे, निफ्टी से कंपेयर कर रहे थे, तभी यहाँ पर हमने देखा था कि इसमें वॉलिटिलिटीज़ आपको देखने को मिलती है। एज कम्पेयर टू अदर स्टॉक्स ये स्टॉक्स में सबसे ज़्यादा वॉलिटिलिटीज़ देखने को मिलती है 56.29% का
टाटा स्टील के बारे में बात करूँ तो 42.39% का और JSW स्टील 36.79% का आपको यहाँ पर वॉलेटिलिटी देखने को मिलता है। आते हैं NSE की वेबसाइट पर आज के ट्रेडिंग सेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि आज का ट्रेडिंग सेशंस कैसा रहा है इस स्टॉक्स में। उसके बाद इसके ऑप्शन चेन पर देखेंगे क्योंकि नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी इस स्टॉक्स को कहाँ तक लेकर जा सकती है वो यहाँ पर हम कंपेरिजन्स करके देखेंगे और उसके बाद हम इसके टारगेट्स के बारे में डिसाइड करेंगे कि क्या इसके टारगेट्स हो सकते हैं। फ्रेंड्स वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि नेक्स्ट स्टॉक जो है वो लार्सन एंड टर्बो है जिसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा और आज का क्लोजिंग प्राइस जो कि मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर रहा हूं। तो सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजीशंस के बारे में बात करूं तो स्टॉक्स में आज टोटल क्वांटिटी ट्रेडेड हुआ है 5,83,81,363 क्वांटिटीज ट्रेडेड हुई है। डिलीवरेबल क्वांटिटीज़ के बारे में बात करूँ तो टोटल क्वांटिटी ट्रेडेड हुआ है यहाँ पर 2,68,31,143 का जो है डिलीवरेबल क्वांटिटीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। परसेंटेज ऑफ डिलीवरीज के बारे में बात करूँ तो 45.96% का यहाँ पर आपको डिलीवरी देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स जितना ज़्यादा परसेंटेज ऑफ डिलीवरी होगा उतने ज़्यादा चांसेस है कि स्टॉक्स में आपको अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। 45% एक अच्छा खासा ह्यूज अमाउंट होता है। यहाँ पर अच्छी खासी क्वांटिटी उठाई गई है। फ्रेंड्स चाहें तो आप अपनी पोजीशन को क्रिएट कर सकते हैं करंट लेवल से। यहाँ पर आपके जो टारगेट्स बनेंगे वो अच्छे खासे बनेंगे और अगर आप लॉन्ग टर्म्स के लिए लेकर चलते हैं तो इसके टारगेट जो हैं वो आपको 180 से 200 तक के लेवल जो है आपको देखने को मिल सकते हैं। आता हूँ ऑप्शन चेन पर और ऑप्शन चेन पर आने से पहले एक डिस्क्लोजर देना चाहूँगा। किसी भी बेसिस पर स्टॉक ऑप्शन पर ट्रेड करने की सलाह नहीं देता हूँ, ना ही इंट्राडे लेवल पर ट्रेड करने की सलाह देता हूँ। तो फ्रेंड्स अगर आप इंट्राडे लेवल पर स्टॉक ऑप्शन पर ट्रेड करते हैं तो उसके लिए अपने एक्सपर्ट्स की सलाह ज़रूर ले लीजिएगा और यहाँ पर मैं जो भी एडवाइसेस दे रहा हूँ अपने बेसिस पर दे रहा हूँ। किसी भी तरीके से ट्रेडिंग या लॉसेस के लिए यहाँ पर मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। फ्रेंड्स अगर आप स्टॉक्स पर अगर अपना अकाउंट्स बनाते हैं तो वहाँ पर आपको एक अच्छा खासा लेवल्स मिलता है। उसका पोर्टफोलियो यूज़र फ्रेंडली प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप उसे इजीली मेंटेन कर सकते हैं। बाय सेल्स ऑर्डर करना वहाँ पर बहुत इजीली वे में होता है एज़ कम्पेयर टू अगर मैंने बाकी अदर ब्रोकरेज फर्म्स के बारे में बात करूँ तो। और यहाँ पर आपको ब्रोकरेज जो है वो भी है एक मिनिमम चार्जेस के अराउंड जहाँ आपको देखने को मिलता है। एट द मनी आऊँगा 30 सितंबर के ऑप्शन चेन के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। सेल 116 का एट द मनी है। सबसे पहले हम कॉल ऑप्शन देखेंगे। कॉल ऑप्शन के थ्रू हम देखेंगे स्टॉक्स अपर की ओर जाएगा तो कहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करेगा और नीचे की ओर गिरेगा तो कहाँ पर सपोर्ट लेगा। 115 के बारे में बात करूँ तो सबसे पहले 84 का ओपन एड्रेस बना हुआ है। लॉट साइज़ के बारे में बात करूँ तो 9500 का इसका लॉट साइज़ है। मल्टीप्लाई आप कर दीजिएगा, एक्चुअल क्वांटिटीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। चेंज इन ओपन एड्रेस के बारे में बात करूँ तो कोई चेंज इन ओपन एड्रेस आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। 120 लेवल्स के बारे में बात करूँ तो 504 का यहाँ पर आपको ओपन एड्रेस देखने को मिला है। चेंज इन ओपन एड्रेस के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर नेगेटिव है। 16 का चेंज इन ओपन एड्रेस अपर की ओर लेकर आऊँगा और यहाँ पर आप देखेंगे 125 के लेवल पर 199 का ओपन एड्रेस बना हुआ। चेंज इन ओपन एड्रेस के बारे में बात करूँ तो -3 का यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। 130 लेवल्स के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है ओपन एड्रेस 333 का जो कि हाईएस्ट ओपन एड्रेस बना हुआ है। चेंज इन ओपन एड्रेस के बारे में बात करूँ तो 19 का यहाँ पर आपको चेंज इन ओपन एड्रेस देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको अगर मैं बात करूँ तो ये किस लेवल तक जा सकता है। एट द एंड ऑफ द मंथ पहला टारगेट होगा 125, सेकेंड टारगेट होगा 130 का टारगेट होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर स्टॉक्स को होल्ड करके चलिए। अगर आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करके चलते हैं तो स्टॉक में आपको और ऊपर की ओर लेवल देखने को मिल सकते हैं। 140 तक के लेवल जो है स्टॉक्स इस मंथ के एंड तक दिखा सकता है। अगर 140 के लेवल्स को सस्टेन कर जाता है तो स्टॉक्स फर्दर 180 से 200 तक के लेवल्स भी आपको जल्द ही देखने को मिल जाएंगे। अब बात करते हैं स्टॉक्स अगर नीचे की ओर गिरता है तो कहाँ पर सपोर्ट लेगा। तो पहला सपोर्ट जो है वो आपको 120 के लेवल्स पर ही देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देखते हैं तो 208 के हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बने हुए हैं। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर आपको 2 का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखने को मिलता है, जिसके कारण स्टॉक से एक सपोर्ट लेगा। अगर 120 के लेवल को सस्टेन कर पाता है तो जहाँ पर मैंने आपसे कहा है कि 120 के लेवल को अगर टच करता है, सस्टेन करता है तो फर्दर 130 तक के लेवल जो है स्टॉक्स में आपको इजीली देखने को मिल जाएंगे। नीचे की ओर बात करूँ तो 115 का जो है आपको इजीली सपोर्ट देखने को मिलेगा। 192 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के बारे में बात करूँ तो -2 आपको यहाँ पर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखने को मिलते हैं। इसके नीचे की बात करूँ तो स्टॉक शायद ही इसके नीचे की ओर जाएगा, क्योंकि अगर इसके नीचे की ओर जाता है तो स्टॉक्स फिर आपको 100 लेवल के भी नीचे जाने की कोशिश जरूर करेगा, जो कि 100 के नीचे अगर स्टॉक जाता है तो स्टॉक्स में फिर आप लॉन्ग टर्म्स के लिए अपनी पोजीशन को क्रिएट करते जाइए और अपनी पोजीशंस को ऐड करते जाइए। ओवरऑल कंसोलिडेट करूँ तो सेल को आप बाई करके चलिए। करंट लेवल से 116 का लेवल है, टारगेट रहेगा 125 130 तक के लेवल्स आप लेकर चलें। स्टॉप लॉस के बारे में बात नहीं करूँगा, स्टॉक्स लॉन्ग टर्म्स के हिसाब से है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के हिसाब से, इसलिए स्टॉक्स में आप अपनी पोजीशंस को इजीली क्रिएट कर सकते हैं।
सेकेंड स्टॉक्स के बारे में आएंगे और यहाँ पर मैं आपसे बात करूँगा लार्सन एंड टर्बो, जो कि एक अच्छा खासा स्टॉक्स है और कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग में है। लगातार स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म कर रहा है। शायद इसके टारगेट्स भी जो हैं वो बहुत अच्छे लेवल्स पर जाने वाले हैं। आप इस स्टॉक्स को शॉर्ट टर्म्स के लिए होल्ड करके चल सकते हैं। आज का क्लोजिंग प्राइस रहा है 1595 का, और आज की अगर हाई के बारे में बात करूँ तो 1602 का 0.95 का। अगर ये इस लेवल को ब्रेकआउट करता है 1603 के लेवल्स को, तो स्टॉक्स जो है आपको शॉर्ट टर्म्स या फिर इंट्राडे लेवल पर ही एक अच्छा खासा मूवमेंट देने को रेडी रहेगा। 1585 आज का डील हो रहा है। अब आते हैं इसके मूविंग एवरेजेस के बारे में, जहाँ पर हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या इसके मूविंग एवरेजेस आपको देखने को मिलते हैं। तो 5 डेज़ के मूविंग एवरेजेस के बारे में बात करूँ तो 1593 का 5 डेज़ का मूविंग एवरेजेस है। 10 डेज़ के मूविंग एवरेजेस के बारे में बात करूँ तो 1618 का यहाँ पर आपको 10 डेज़ का मूविंग एवरेज आपको देखने को मिलता है। 20 डेज़ के मूविंग एवरेजेस के बारे में बात करूँ 1613.26 का 20 डेज़ का मूविंग एवरेज आपको देखने को मिलता है। सेकेंड रेजिस्टेंस हमारा 1613 का ही है। 1613 के रेजिस्टेंस को क्रॉस आउट करता है तो स्टॉक्स आपको 1637 तक के लेवल जो है स्टॉक्स दिखा सकता है इंट्राडे लेवल पर। फ्रेंड्स 50 डेज़ के मूविंग एवरेज के बारे में बात करूँ तो 1565.36 जो कि आपको देखने को मिलता है, तो ये आपका बेस है और ये आपके लिए सपोर्ट बन जाएगा। 50 डेज़ के मूविंग एवरेज के बारे में यहाँ पर आप स्टॉप लॉस को लेकर चल सकते हैं और स्टॉक्स में अपनी पोजिशन को क्रिएट कर सकते हैं। आगे की ओर आऊँगा और ऊपर की ओर हम देखेंगे टिकस्टेज पर कि ये इस स्टॉक्स के बारे में हमें क्या रिटर्न्स देखने को मिलते हैं, और उसके बाद हम देखेंगे कि स्टॉक्स में मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है, और फिर स्टॉक्स में हमें कहाँ पर अपनी पोजीशंस को बनानी चाहिए, कब वॉलेटिलिटीज कितना रहता है वो हम यहाँ पर देखेंगे। डेली बेसिस पर देखें तो 0.12 का पॉजिटिव रिटर्न्स आपको देखने को मिलता है। वीकली बेसिस पर देखें तो वीकली बेसिस पर स्टॉक्स ने आपको 1.45 का नेगेटिव रिटर्न्स दिया है। इस दौरान इसका लो रहा है 1567 से, जहाँ से इसने रीबाउंड करा है, और इसने हाई मारा है 1626 का 2 दिन पहले ही इसका रहा है। 1 मंथ के बारे में बात करूँ तो 0.41 का पॉजिटिव रिटर्न्स रहा है, और एक महीने में स्टॉक्स 1553 से ऊपर होते हुए 1677 रुपये तक गया है। तो स्टॉक्स एक अच्छा खासा मोमेंटम है और स्टॉक्स में आप अपनी पोजीशंस को क्रिएट कर सकते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में बात करूं तो लार्ज कैप मार्केट कैपिटलाइजेशन से 2,23,874 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन आपको देखने को मिलता है। स्टॉक्स की रैंक के बारे में बात करूं तो स्टॉक्स की रैंक आपको यहाँ पर 20 तक देखने को मिलती है। अब बात इसके रिस्क के बारे में, और इसका रिस्क है 1.72 एज वॉलेटाइल एज 50, तो इतना ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं है एज कम्पेयर टू निफ्टी। तो स्टॉक्स आप इजीली इस स्टॉक्स में पोजीशन को क्रिएट कर सकते हैं। स्टॉक एफडी से ज़्यादा ही रिटर्न्स आपको देगा। डिविडेंड भी स्टॉक्स में अच्छा खासा है। अगर मैं बात करूं तो इस लास्ट डिविडेंड इसने कब दिया था, तो जब हम आगे आएंगे तब इस स्टॉक्स के बारे में देखेंगे स्टॉक्स ने हमें कब डिविडेंड दिया था। इंट्रिंसिक वैल्यू एक जो पॉइंट है जो हमारे लिए नेगेटिव है, जिसके कारण यहाँ पर इंट्रिंसिक वैल्यू इसकी जो है वो ज़्यादा पड़ रही है करंट मार्केट प्राइस से। 37 एनालिस्ट की रिपोर्ट्स अवेलेबल है फ्रेंड्स यहाँ पर, और 37 एनालिस्ट में से 97% का ये मानना है कि स्टॉक्स में आप अपनी पोजीशंस को क्रिएट कर सकते हैं। कंपैरिजन के बारे में बात करेंगे और वॉलेटिलिटीज के बारे में बात करेंगे, स्टॉक्स में क्या वॉलेटिलिटी रहता है और क्या इसके वैल्यूएशंस हमें देखने को मिलते हैं। लार्सन एंड टर्बो के बारे में बात करूँ 19.3 पी रेशियोज आपको देखने को मिलता है, जो कि हाईली है। और प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियोज के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर आपको एक सस्ते लेवल पर देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू अदर स्टॉक्स। जो कि कंपेयर करूँ जीएम इंफ्रास्ट्रक्चर से, तो यहाँ पर आपको प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो देखने को मिलता है 13.17, और पी रेशियो देखते हैं यहाँ पर आपको, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है माइनस का 6.24, जो कि एक अच्छे खासे लेवल्स पर है। यहाँ पर आप बात करते हैं वॉलेटिलिटीज़ के बारे में, ये तो यहाँ पर लार्सन एंड टर्बो का वॉलेटिलिटी है 27.54, जो कि इतना ज़्यादा वॉलेटाइल स्टॉक्स नहीं है। जीएमआर इंफ्रास्ट्रक्चर 40.45% का यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। अब आते हैं इसके इवेंट्स के बारे में, जहाँ पर मैंने आपसे कहा था कि इसके डिविडेंड के बारे में मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि लास्ट डिविडेंड इस कंपनी ने कब दिया था और आने वाले कब आपको इसमें डिविडेंड देखने को मिल सकता है। 28 जुलाई 2021 रिसेंटली 18 रुपीज़ का एस स्टॉक्स ने हमें डिविडेंड दिया था। तो फ्रेंड्स जुलाई, और अब आप अगर नेक्स्ट डिविडेंड के बारे में बात करूं तो शायद इसका डिविडेंड अगस्त में देखने को मिल सकता है, पर फाइनल डिविडेंड इसका हो चुका है 18 रुपीज़ का। तो अब आपको नेक्स्ट ईयर ही इस स्टॉक्स का मार्च में इसका डिविडेंड देखने को मिल सकता है, और वो भी 10 रुपीज़ के अराउंड। तो स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म्स के हिसाब से अगर पोजीशंस क्रिएट करते हैं तो स्टॉक्स में आपको 1800 तक के लेवल्स देखने को मिलते हैं। और स्टॉक्स में अगर बात करूँ यहाँ पर कि आज का ट्रेडिंग सेशन कैसा रहा था, तो आपसे यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि कितने लेवल्स ऑफ क्वांटिटी यहाँ पर बाय की गई थी।
और कितने लोगों ने इस स्टॉक्स को अपनी पोजीशन बनाई है। ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा इस स्टॉक्स में डिलीवरी माल उठाया गया है। अगर आप देखते हैं यहाँ पर तो सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजीशंस के बारे में बात करूँगा। टोटल क्वांटिटी ट्रेडेड हुआ है 20,51,262 का। जहाँ पर डिलीवरेबल क्वांटिटीज़ के बारे में बात करूँ तो 14,45,834 का यहाँ पर आपको डिलीवरेबल क्वांटिटीज़ देखने को मिलता है। और परसेंटेज ऑफ डिलीवरीज के बारे में बात करूँ फ्रेंड्स 70.49% का यहाँ पर आपको डिलीवरी देखने को मिलता है। ह्यूज अमाउंट ऑफ डिलीवरी यहाँ पर उठाई गई है, जो कि एक क्लियरली इंडिकेशन है कि स्टॉक्स में जो है आपको एक बेटर परफॉर्मेंस के लिए रेडी हो रहा है। हो सकता है शायद स्टॉक्स आपको कल एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल जाए। ऑप्शन चेन पर आऊँगा और अगस्त सितंबर मंथ की एक्सपायरी के बारे में डिस्कस करूँगा। यहाँ पर हम देखेंगे कि ये स्टॉक्स हमें कहाँ तक के लेवल जो है एट द एंड ऑफ द मंथ हमें देखने को मिल सकते हैं। 30 सितंबर की एक्सपायरी के बारे में डिस्कस करूंगा। 1600 का हमारा एट द मनी रहेगा। कॉल ऑप्शन के थ्रू हम रेजिस्टेंस फाइंड करने की कोशिश करेंगे और पुट ऑप्शन के थ्रू हम सपोर्ट फाइंड करने की कोशिश करेंगे। 1600 का लेवल है एट द मनी। यहाँ पर आप देखते हैं तो ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है 804 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के बारे में बात करूँ तो 293 का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। 1600 के लेवल को सस्टेन कर जाता है तो स्टॉक आपको सेम डे पर 1620 तक के लेवल जो है स्टॉक्स दिखाने का दम रखता है। और अगर आपसे बात करूँ तो 1640 के लेवल पर 527 का ओपन इंटरेस्ट बना है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आप देखते हैं तो 327 के नए कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पर आपको जुड़ते हुए देखने को मिले हैं, जो कि क्लियरली इंडिकेशन है कि स्टॉक 1640 की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहा है। और अगर देखें तो 2 दिन से तो सस्टेन कर पा रहा है 1600 तक के लेवल्स के। आगे की ओर बात करेंगे क्योंकि मेरा लॉन्ग टर्म्स का थोड़ा टारगेट है और थोड़ा व्यूज़ है, 1700 तक के लेवल्स पर आपको ध्यान लेकर आऊँगा। यहाँ पर आप देखते हैं तो 904 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के बारे में बात करूँ तो 172 का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखने को मिलता है। फ्रेंड्स एट द एंड ऑफ द मंथ शायद ये स्टॉक्स आपको 1700 तक के लेवल्स जरूर दिखा सकता है। अब आते हैं नीचे की ओर, अगर स्टॉक्स गिरता है तो सपोर्ट कहाँ पर लेगा। तो बात करते हैं सबसे पहले आपको 1600 तक के लेवल्स पे। तो पहला सपोर्ट आपको 1600 का ही लेवल देखने को मिल रहा है। 461 का ओपन इंटरेस्ट है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के बारे में बात करूँ तो आज के नए कॉन्ट्रैक्ट जुड़े हैं 121 के। नीचे अगर स्टॉक गिरता है तो यहाँ पर आपको एवरेजिंग करनी चाहिए, वो है मेरा लेवल 1560। चाहे तो इसे स्टॉप लॉस भी लेकर चल सकते हैं। 239 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के बारे में बात करूँ तो 120 तक के यहाँ पर आपको चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखने को मिलते हैं। फ्रेंड्स ओवरऑल कंसोलिडेट करता हूँ स्टॉक्स के बारे में। लार्सन एंड टर्बो आप बाय करके चल सकते हैं करंट लेवल पर। पहला टारगेट होगा 637, सेकंड टारगेट होगा मेरा 1700 का। लॉन्ग टर्म्स के हिसाब से जाते हैं स्टॉक्स में तो आपको 1800 तक के लेवल जो है स्टॉक्स में आपको देखने को मिल सकते हैं। तीसरा स्टॉक्स आपके सामने लेकर आया हूँ और नाम है एस्क्रॉट इन के बारे में, और उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि उसके क्या लेवल्स हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले टिकट से चौराएंगे और यहाँ पर इसके बारे में देखेंगे कि आज का ट्रेडिंग सेशंस एनएससी की वेबसाइट पर डिस्कस करूँगा। थोड़ा फ्रेंड्स अब मैं थोड़ा जल्दी करूँगा और एनएससी और टिकट सेस पर हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि क्या इसमें हम वो कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। 1 डेज के रिटर्न्स के बारे में बात करूँ तो 0.12 का पॉजिटिव रिटर्न है। 1 वीक के बारे में बात करें तो स्टॉक्स ने आपको जो रिटर्न्स प्रोवाइड करेंगे 10.14 का, जो कि एक एफडी से ज़्यादा रिटर्न्स होता है, इसलिए स्टॉक्स में अच्छा खासा आपको पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल रहा है। एक ऊपर की ओर मोमेंटम है। मंथली बेसिस पर देखें 16% का रिटर्न, जो कि एफडी से 3 गुना ज़्यादा रिटर्न होता है अगर आप कंपैरिजन करते हैं। तो करंट प्राइस अभी भी इंट्रिंसिक वैल्यू से कम है। स्टॉक से अपनी पोजीशंस को कर सकते हैं। एफडी से ज़्यादा रिटर्न्स दे रहा है। एंटी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो स्टॉक्स में आप अपनी पोजीशंस को क्रिएट कर सकते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में बात करूँ तो स्टॉक्स की जो रैंक है 229 की, और मार्केट कैप है जो मिड कैप है 17,327 का करोड़ का आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन देखने को मिलता है। और रिस्क के बारे में बात करूँ तो इतना ज़्यादा रिस्क नहीं है। 2.08x एज वॉलेटाइल एज निफ्टी यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। फोरकास्ट के बारे में बात करूँ तो स्टॉक्स में आपको यहाँ पर कितने एनालिस्ट की रिपोर्ट्स अवेलेबल है। 18 एनालिस्ट यहाँ पर इस स्टॉक्स को रिकमेंडेशन दे रहे हैं। 18 मतलब 18 का 56% आप करते तो अप्रॉक्सीमेट 9 to 10 एनालिस्ट इस स्टॉक्स को बाय रेटिंग्स रिकमेंडेशन कर रहे हैं। एनएससी की वेबसाइट पर आएंगे और आज के ट्रेडिंग सेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या रहा है और उसमें कितनी क्वांटिटीज डिलीवरी ली गई है।
आज के ट्रेडिंग सेशन के बारे में बात करें तो आज का जो एडजस्टेड क्लोजिंग प्राइस अगर आपको देखने को मिलता है 1345 का यहाँ पर आपको एडजस्टेड 1343 का आपको यहाँ पर एडजस्टेड क्लोजिंग प्राइस देखने को मिलता है। और डिलीवरी वाइज पोजीशन के बारे में बात करूँ तो टोटल क्वांटिटी ट्रेडेड हुआ है इस स्टॉक्स में 18,37,948 का परसेंटेज ऑफ डिलीवरीज के बारे में बात करूँ तो 26.68 का यहाँ पर आपको परसेंटेज ऑफ डिलीवरीज यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। डिलीवरेबल क्वांटिटीज़ के बारे में बात करूँ 4,90,358 का यहाँ पर आपको डिलीवरेबल क्वांटिटीज़ देखने को मिलता है। आते हैं ऑप्शन चेन पर और ऑप्शन चेन पर आने से पहले वापस एक डिस्क्लोजर देना चाहूँगा, किसी भी बेसिस पर मैं स्टॉक ऑप्शन पर ट्रेड करने की सलाह नहीं देता हूँ, ना ही इंट्राडे लेवल पर ट्रेड करने की सलाह देता हूँ। 30 सितंबर की एक्सपायरी के बारे में डिस्कस करेंगे और एट द मनी हमारा रहेगा 1345 का। 1345 के लेवल पर हम देखते हैं तो कॉल ऑप्शंस के थ्रू हम इसमें रेजिस्टेंस फाइंड करने की कोशिश करेंगे और पुट ऑप्शंस के थ्रू सपोर्ट फाइंड करने की कोशिश करेंगे। 1340 के लेवल पर लेकर आऊँगा। यहाँ पर आप देखते हैं तो 458 का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिलता है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के बारे में बात करूँ तो 319 का आपको चेंज इन ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। ऊपर की ओर लेवल के बारे में बात करूँ तो 1360 के लेवल्स के बारे में बात करूँ 395 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 257 का यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। बात करूँ टारगेट्स के शॉर्ट टर्म्स के हिसाब से तो स्टॉक्स में आपको 1400 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। 856 का हाईली ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं आज के नए कॉन्ट्रैक्ट जो है 399 के, जो कि क्लियरली इंडिकेशन है कि स्टॉक्स आपको 1400 तक के लेवल जो है इजीली दिखा सकता है। सपोर्ट के बारे में बात करूँ तो स्टॉक्स आपको नीचे की ओर गिरता है तो आपको यहाँ पर कहाँ पर सपोर्ट लेना पड़ेगा, तो सबसे पहले बात करते हैं 1340 पर। यहाँ पर आप देखते हैं तो 66 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के बारे में बात करूँ तो 59 का आपको चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखने को मिलता है। लेकिन इसके सपोर्ट के बारे में बात करूँ तो इसके दो सपोर्ट्स हैं और दोनों ही सपोर्ट बहुत लंबे और बहुत दूरी पर आपको देखने को मिल रहा है। 1300 तक के लेवल्स अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर 273 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के बारे में बात करूँ तो 116 का यहाँ पर आपको चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखने को मिलता है। पहला सपोर्ट इसको 1300 तक के लेवल्स पर देखने को मिला है और सेकंड सपोर्ट्स के बारे में बात करूँ तो आपको 1200 के लेवल पर सपोर्ट जो है देखने को मिलता है। तो स्टॉक्स में आप स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलें, 1300 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलें और स्टॉक्स में अपनी पोजीशन को क्रिएट करके चलें। अदरवाइज अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यूज हैं तो स्टॉक्स में अपनी पोजीशन जो है उसी हिसाब से मेंटेन करके चलिए कि स्टॉक्स अगर 1200 के लेवल पर आता है तो वहाँ पर आप अपनी एवरेजिंग करके चल सकते हैं। 392 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के बारे में बात करूँ तो 66 का आपको चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखने को मिलता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट स्टॉक्स के बारे में आऊँगा और लास्ट स्टॉक्स है हमारा बैंकिंग सेक्टर से और उस स्टॉक्स का नाम है SBI बैंक। SBI बैंक वो बैंक है जहाँ पर आप चाहें तो अपनी पोजीशन को करंट लेवल से क्रिएट कर सकते हैं। स्टॉक्स में वापस गिरावट दी है, 405 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है स्टॉक्स में। अगर आप देखना चाहें तो अगर करंट प्राइस के बारे में बात करूँ तो इंट्रिंसिक वैल्यू से अभी कम है। रिटर्न भले ही स्टॉक्स आपको कम दे रहा हो फिलहाल, लेकिन एंट्री पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ तो स्टॉक्स आपको एक अच्छा खासा मोमेंटम दे रहा है जहाँ पर आप अपनी पोजीशन को क्रिएट कर सकते हैं। डेली बेसिस पर बात करें तो 1.32% का आपको नेगेटिव रिटर्न देखने को मिलता है, लेकिन वीकली बेसिस पर इतना ज़्यादा रिटर्न तो नहीं है, लेकिन 1% का आपको रिटर्न देखने को ज़रूर मिल रहा है। 1 मंथ के बारे में बात करूँ 2.44 का नेगेटिव रिटर्न है। तो स्टॉक्स ने अगर 1 मंथ में नेगेटिव रिटर्न दिया है, ये टाइम है कि स्टॉक्स जो है आपको पॉजिटिव रिटर्न देने को रेडी है। मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में बात करूं तो स्टॉक्स की रैंक जो आती है वो 10th रैंक पर आता है और मार्केट कैप है स्टॉक्स का लार्ज कैप 3,71,486 करोड़ का यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। रिस्क के बारे में बात करूं तो स्टॉक्स में वॉलिटिलिटी भले इतना नहीं रहता है, लेकिन अगर स्टॉक्स बढ़ता है तो एक अच्छा खासा रिटर्न आपको देकर जाता है। 2.29 का एक्स एस वोलेटाइल एस निफ्टी आपको देखने को मिलता है। 44 एनालिस्ट की रिपोर्ट्स अवेलेबल है हमारे पास टिकट सेट पर और 44 में से 98% का ये मानना है कि फ्रेंड्स इस स्टॉक्स को आप अपनी पोर्टफोलियो में ज़रूर रख सकते हैं क्योंकि स्टॉक्स एक आपको अच्छा खासा रिटर्न्स प्रोवाइड करेगा। आते हैं NSE की वेबसाइट पर आज के ट्रेडिंग सेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगे आपको तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा क्योंकि ये मुझे एक मोटिवेट करता है जिसके कारण मैं अपनी वीडियो जल्दी से जल्दी बना पाऊँ। फर्दर आपको अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं। आते हैं आज की डिलीवरी वाइज 410.75 का हमारा एट द क्लोजिंग प्राइस रहा है, एडजस्टेड क्लोजिंग प्राइस। टोटल क्वांटिटी ट्रेडेड हुआ है 1,58,97,679 का, जहां पर आप अगर देखते हैं डिलीवरेबल क्वांटिटीज़ कितनी है तो 56,37,807 का यहाँ पर आपको डिलीवरेबल क्वांटिटीज़ देखने को मिलता है। परसेंटेज ऑफ डिलीवरीज के बारे में बात करूँ तो 35.46 का यहाँ पर आपको परसेंटेज ऑफ डिलीवरीज देखने को मिलता है।
अनदर स्टॉक जिसको आप अपने पोर्टफोलियो में मेंटेन करके चल सकते हैं, जितना ज़्यादा परसेंटेज ऑफ डिलीवरी होगा उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि स्टॉक्स में आप अपनी पोजीशंस को क्रिएट कर सकते हैं। और एक बार फिर से ऑप्शन चेंज पर आएंगे और इस स्टॉक्स के टारगेट्स के बारे में बात करूंगा कि स्टॉक्स के टारगेट्स लेवल क्या हो सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि मैंने आपको चारों स्टॉक्स जो बताए हैं वो एक अच्छे स्टॉक्स हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में बात करूँ या फिर कहीं भी बात करें सेंसेक्स के बारे में, जो चारों कंपनी अपना वेटेज अच्छा खासा रखती है। एट द मनी के बारे में बात करूँ तो 410 कॉल ऑप्शन के थ्रू रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे, पुट ऑप्शन के थ्रू सपोर्ट फाइंड करेंगे। 410 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। फर्दर अगर इसको ब्रेकआउट करता है, सस्टेन करता है तो 1366 का ओपन इंडेक्स बना हुआ है। चेंज इन ओपन इंडेक्स के बारे में बात करूँ तो 601 का आपको चेंज इन ओपन इंडेक्स देखने को मिलता है। 415 तक के नेक्स्ट लेवल आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर भी एक हर्डल आपको देखने को मिल रहा है। 1382 का ओपन इंडेक्स बना हुआ है। चेंज इन ओपन इंडेक्स अगर देखते हैं तो 996 के आज नए कॉन्ट्रैक्ट जुड़े हैं, जो कि आपको 415 का एक सेकेंड हर्डल आपको देखने को मिलता है। लेकिन बात करूं शॉर्ट टर्म्स के हिसाब से तो स्टॉक्स आपको एट द एंड ऑफ द मंथ 420 तक के लेवल जो है इजीली दिखा देगा, क्योंकि 4342 तक के जो कि ओपन इंडेक्स बने हुए। चेंज ओपन इंडेक्स के बारे में बात करूं तो 1825 जो कि आज नए कॉन्ट्रैक्ट जुड़े हैं, ये इस और इंडिकेशन देता है कि स्टॉक्स एक बार 420 तक के लेवल जो है आपको दिखा सकता है। बात करें थोड़े शॉर्ट टर्म्स के हिसाब से कि स्टॉक्स अगर आप मोमेंटम देखते हैं तो 430 तक का लेवल, जहाँ पर आप देखते हैं 2635 का ओपन इंडेक्स बना हुआ है। चेंज ओपन इंडेक्स 890 तक के यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। सेकेंडली 440 2206 का ओपन इंडेक्स, चेंज ओपन इंडेक्स देखते हैं 723 के। बात करते हैं लेवल्स के बारे में कि स्टॉक्स अगर आपको सस्टेन करता है तो स्टॉप लॉस आपको कैसे ट्रायल करके चलना है। करंट लेवल 410 का अगर देखते हैं तो 8405 का जो है स्टॉक्स में एक सपोर्ट बन के बैठा हुआ है। जब मैं आपसे बात करूंगा तब मैं आपसे बताऊंगा कि 405 का सपोर्ट क्यों है, क्योंकि 400 लेवल पर एक स्ट्रांगली हाईली ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। बात करेंगे 420 मेरा पहला टारगेट होगा, 430 सेकंड टारगेट होगा, 440 मेरा थर्ड टारगेट होगा। और एट द एंड ऑफ द मंथ अगर मैं आपसे बात करूं सब कुछ अच्छा रहा तो स्टॉक्स आपको 450 तक के लेवल जो है इसलिए दिखा सकता है और एक बार फिर से अपने हाई लेवल को टच कर सकता है। स्टॉक्स अगर लॉन्ग टर्म्स के हिसाब से अगर आप रख सकते हैं 3 to 5 ईयर्स से, स्टॉक्स 3 से 4 डिजिट में आने की तैयारी करेगा, जो कि 1000 तक के मेरे टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। बात करूंगा सपोर्ट्स के बारे में, स्टॉक्स नीचे की ओर गिरता है तो कहाँ पर आपको अपनी एवरेजिंग करना चाहिए। फ्रेंड्स, स्टॉप लॉस के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, एवरेजिंग के बारे में बात कर रहा हूँ। तो पहला एवरेजिंग आपको देखने को मिलता है, तो पहला सपोर्ट्स आपको देखने को मिलता है 410 1461 का ओपन इंडेक्स बना हुआ है। चेंज इन ओपन इंडेक्स 399 के चेंज इन ओपन इंडेक्स आज के नए कॉन्टेक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन 400 का लेवल जो है, जो कि 2800 के नए ओपन इंडेक्स बना हुआ है। चेंज इन ओपन इंडेक्स देखते हैं तो आज नए कॉन्टेक्ट जो है 963 के, जो कि इंडिकेशन से कि 400 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इस बैंक के पास। ब्रेकआउट करता है तो स्टॉक्स आपको 380 तक के लेवल जो है स्टॉक्स दिखा सकता है एट द एंड ऑफ द मंथ। ऊपर की ओर बात करें तो स्टॉक्स अगर सस्टेन कर जाता है 415 या 420 के लेवल्स को, तो यहाँ पर भी आपको एक सपोर्ट लेगा, क्योंकि यहाँ पर ओपन इंडेक्स बना हुआ 1035 का और 130 का ओपन इंडेक्स। चेंज ओपन इंडेक्स के बारे में बात करूँ तो 675 के। फर्दर एक सपोर्ट और आपको मिलेगा 430 के लेवल का अगर सस्टेन कर जाता है तो 1166 का ओपन इंडेक्स बना हुआ। चेंज ओपन इंडेक्स 213 कि आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। चारों स्टॉक्स के बारे में फ्रेंड्स कंसोलिडेट करता हूँ। सबसे पहले मैंने दिया था आपको सेल, जिसके बारे में मैंने आपसे कहा कि करंट लेवल से बाहर करके चलिए। टारगेट जो है लॉन्ग टर्म के हिसाब से 180 से 200 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। सेकंड स्टॉक था मेरा लार्सन एंड टर्बो, स्टॉक में बाई करके चल सकते हैं। एट द एंड ऑफ द मंथ 1700 तक के लेवल जो है स्टॉक्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तीसरा स्टॉक था हमारा एस्क्रॉट, जहाँ पर आप चाहें तो स्टॉक्स में अपनी पोजिशन को देख सकते हैं और अपने लेवल्स पर जा सकते हैं। और चौथा स्टॉक्स है हमारा SBI बैंक, जिसके बारे में मैंने आपसे डिस्कस करा है और शॉर्ट टर्म्स के हिसाब से आप चाहें तो स्टॉक में आप रिकमेंडेशंस लेकर बात कर सकते हैं। फर्दर रिस्क आपका है, इन्वेस्टमेंट आपका है, चाहें तो अपने एक्सपर्ट की सलाह ज़रूर ले लें, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपके एक्सपर्ट की सलाह लेना ज़रूरी बनता है। फर्दर फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। एंड वीडियो थोड़ा लंबा हुआ है, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। थैंक यू।